हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस के एक और नए वीडियो में। आज की सेशन में पढ़ना है कर्ण वंश। कल आपको पता चल गया था कि देवभूति जो शुंग वंश का अंतिम शासक था उसे वसुदेव ने मार दिया था और कर्ण वंश की स्थापना कर दी। तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति, जिसकी हत्या किसने किया? वासुदेव ने किया। और किसकी स्थापना की? कर्ण वंश की स्थापना कर दी। इस वंश में 4 प्रमुख शासन आए। कौन कौन? वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। ये 4 प्रकार के इस कर्ण वंश में राजा हुए। उसके बाद से 30 ईसा पूर्व में आंध्र भृत्यों का क्या हुआ? आगमन हुआ, जिसने क्या किया? कर्ण वंश को सेवा समाप्त कर दिया, उखाड़ फेंका और ब्राह्मण वंश का नींव डाला, जिसे आंध्र सातवाहन कहते हैं। क्या कहते हैं? आंध्र सातवाहन कहते हैं। वहीं से सातवाहन वंश की शुरुआत हो गई और कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मन को सेवा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवाहन वंश क्या? यह छोटा छोटा वंश है, इसकी वजह से इसमें टाइम नहीं लगेगा। 2-2, 3-3 लाइन का है, ये हम लोग आराम आराम से पढ़ते चले जाएंगे। सातवाहन वंश, सुशर्मन को हटाकर किसने? सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना किया। अंतिम शासक कर्ण वंश का कौन सा? सुशर्मन। इसको हटाकर किसने? सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। ये अपने आप को ब्राह्मण मानते थे और खुद को कहते थे कि हम क्या हैं? हम ब्राह्मण हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का सर्वाधिक महान शासक था। इसके बाद से कोई ऐसा महान शासक नहीं आया जो सातकर्णी ऐसा हो। इसका एक प्रमुख वो था कि यह क्षत्रियों का हनन सबसे ज्यादा करता था। अपने आप को खुद क्या बताता था? ब्राह्मण बताता था, लेकिन क्षत्रियों का हनन सबसे ज्यादा करता था। इसका साम्राज्य उत्तर के मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। पश्चिम में इसे स्वामी के नाम से जाना जाता था। पश्चिम में इसे स्वामी के नाम से जाना जाता था। और इस वंश के लोग क्या अपने आप को बताते थे कि खुद हम क्या हैं? ब्राह्मण हैं। पश्चिम में इसे स्वामी, और इसका राज्य कहां से? मालवा से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ था। आगे चल के इसके शासन काल में तांबे और कांसे का सिक्का जो चलता था, उसके अलावा इसने शीशे का सिक्का चलवाया, जो बहुत ही प्रचलन में आया। किसका? शीशे का सिक्का इसने बहुत ज्यादा चलवाया। इस वंश के प्रसिद्ध शासक, प्रसिद्ध थे लेकिन महान नहीं थे। प्रसिद्ध और महान दोनों में अंतर होता है। प्रसिद्ध शासक जिनका नाम था हाल, इसने प्राकृतिक भाषा में एक रचना रची जिसका नाम था गात सप्तशती। इसने क्या किया? इसकी रचना की किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में। इस वंश का सबसे बड़ी रचना यही था, गाथा सप्तशती, जो किसने लिखा था? शासक हाल ने लिखा था। और इस वंश का सबसे महान शासक कौन था? सातकर्णी। और इसका एक हॉबी था, ये क्या करता था? क्षत्रियों का सबसे ज्यादा हनन करता था। इसका राज्य मालवा से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ था। और ये वंश खुद को क्या बताता था? ब्राह्मण अपने आप को बताता था। आगे चल के कलिंग का जो चेदी वंश है, उसने क्या किया था? हाथी गुफा अभिलेख जो बताया गया था, अशोक का 13वां अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख, उसमें उसका वर्णन चेदी वंश का भी पाया जाता है। उसके बाद से मौर्योत्तर काल समाप्त होता है। फिर विदेशी आक्रमण जैसे यवन का आक्रमण सबसे पहले भारत पर होना शुरू होता है। अब विदेशी आक्रमण के बारे में आप चर्चा करना शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। I will run, I will